भक्तों, जय श्री राधे। 3 अगस्त 2026 को पड़ रहा है सावन महीने का पहला सावन सोमवार व्रत। और भक्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की कथा में एक अद्भुत बात बताई है। उन्होंने कहा कि अगर आप में भगवान के प्रति श्रद्धा है, विश्वास और साहस है, तो 3 अगस्त सावन सोमवार व्रत के दिन एक चमत्कारी देव वृक्ष को बिना किसी को बताए बस चुपचाप जाकर छू लीजिए और एक छोटा सा मंत्र बोलकर लौट आइए। पूज्य गुरु जी कहते हैं, इतना करने मात्र से कंगाल भी धनवान बन जाएगा। इतनी धन दौलत आएगी कि संभालना मुश्किल हो जाएगा। जन्म जन्मांतर की गरीबी एक पल में दूर हो जाएगी। अगर आपको विश्वास नहीं होता तो 3 अगस्त सावन सोमवार व्रत के दिन प्रैक्टिकल करके देख लेना। भक्तों, आज के इस वीडियो में हम जिन चमत्कारी देव वृक्षों की बात करने जा रहे हैं, उन देव वृक्षों की बात करने जा रहे हैं। वृक्षों में स्वयं माता लक्ष्मी जी का वास होता है और ये पेड़ आपके घर के आसपास ही आसानी से मिल जाएंगे। इन देव वृक्षों के बारे में स्वयं महादेव ने अपने प्रिय भक्त रावण को बताया था। उन्होंने कहा था कि अगर कोई व्यक्ति सही समय, सही मुहूर्त और सही तरीके से 3 अगस्त सावन सोमवार व्रत के दिन इन वृक्षों को सच्चे मन से छूकर चुपचाप लौट आता है, तो उसके घर में माता लक्ष्मी का स्थायी वास हो जाता है। उसके जीवन की गरीबी, दुख, कष्ट और रुकावटें सब तुरंत दूर हो जाते हैं। उसका भाग्य इस तरह चमकता है कि जहां भी जाएगा धन, दौलत और समृद्धि पीछे पीछे आएगी। तो बस आपसे एक नम्र निवेदन है, इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें, क्योंकि अगर आपने इसे बीच बीच में स्किप किया, अधूरा देखा, तो हो सकता है आप इस अनमोल जानकारी से वंचित रह जाए और फिर पूरे साल परेशानियों का सामना करना पड़े। भक्तों, इस वीडियो में हम आपको ऐसे देव वृक्षों के नाम बताएंगे जिन्हें केवल छूने मात्र से आपकी गरीबी दूर हो सकती है। माँ लक्ष्मी की कृपा आप पर इस तरह बरसेगी कि जो आज तक आपकी तरफ देखना भी नहीं चाहते थे, वो खुद आपके दरवाजे पर खड़े होंगे। अगर आप 3 अगस्त 2026 सोमवार व्रत के दिन इन पेड़ों को गुप्त रूप से श्रद्धा और नियम से छू लेते हैं, तो आपकी किस्मत ऐसी पलटेगी कि हर राह में बरकत ही बरकत नजर आएगी। क्योंकि दोस्तों, पूज्य गुरु जी ने अपनी अभी की शिव महापुराण की कथा में बताया कि अगर आप साल भर पूजा पाठ, टोने टोटके उपाय करते करते थक चुके हो और फिर भी आपको जरा सा भी लाभ नहीं हुआ हो, तो इस बार 3 अगस्त सोमवार व्रत पर गुरुजी ने एक बहुत ही खास और रामबाण उपाय बताया है। गुरुजी ने कहा है कि इस बार 100 साल बाद एक दुर्लभ संयोग बन रहा है, जिस दिन आसमान लाल होने वाला है। और इसी विशेष योग में अगर आप उस पेड़ को, जिसके बारे में हम आपको बताने वाले हैं, हमारे बताए अनुसार सही समय और शुभ मुहूर्त में जाकर छू लेते हैं, तो यकीन मानिए आपके जीवन में कुछ ही दिनों में धन की वर्षा होने लगेगी। फिर आपके जीवन में कोई रुकावट नहीं आएगी, आपकी हर मनोकामना पूरी होगी और आपका घर खुशियों से भर जाएगा। यदि आप 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन इन देव वृक्षों को श्रद्धा से छू लेते हो, तो आपको तीनों देव, ब्रह्मा, विष्णु और महेश का आशीर्वाद मिल जाएगा। अगर आप आज का ये वीडियो पूरा देख लेते हो, तो मैं दावा करता हूं कि सोमवार व्रत पर आपका जीवन ना बदले तो बताना। तो चलिए अब जानते हैं कि कौन से ऐसे चमत्कारी पौधे हैं जिन्हें 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन बस छूकर चुपचाप लौटाना है। लेकिन उससे पहले अगर आप इस चैनल पर नए हैं तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें और इस वीडियो को एक लाइक जरूर कर दें। साथ ही अपनी राशि या शुभ नाम को कमेंट बॉक्स में लिखना ना भूलें, क्योंकि हम आपकी राशि के अनुसार भाग्य में चल रही परेशानियों को दूर करने के सरल और सटीक उपाय बताते हैं। तो चलिए भक्तों, अब हम वीडियो पर ज्यादा समय बर्बाद किए बिना सीधा मुख्य विषय पर आते हैं। देखिए दोस्तों, हिंदू संस्कृति में कई पौराणिक मान्यताओं को अत्यंत महत्व दिया गया है। ऐसे कई पेड़ पौधे हैं जिन्हें देव वृक्ष कहा गया है और ये बहुत ही शुभ माने जाते हैं। प्रकृति में ऐसे कई चमत्कारी वृक्ष होते हैं जो हमारे जीवन में चल रही परेशानियों, रुकावटों और दुर्भाग्य को दूर कर सकते हैं। इन पेड़ पौधों की लोग पूजा भी करते हैं और साथ ही इन्हें औषधीय रूप में भी प्रयोग करते हैं। ये बड़े से बड़े रोगों को भी ठीक करने की क्षमता रखते हैं और वेद पुराणों में भी इनका उल्लेख स्पष्ट रूप से किया गया है। भक्तों, यदि आप भी 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन इन वृक्षों को श्रद्धा से छू लेते हो, तो आपको भगवान शिव जी का ऐसा आशीर्वाद मिलेगा जिससे आपके जीवन की हर परेशानी, हर बाधा, हर दुख दूर हो जाएंगे। दोस्तों देखिए, बात सीधी सी है। हमारा काम है आपको सलाह देना। हम तो केवल आपके कल्याण की भावना से ये बातें आप तक पहुंचाते हैं। अब आप इसको मानते हैं या नहीं, ये आपका व्यक्तिगत निर्णय है। लेकिन भक्तों, एक बात हम पूरे विश्वास के साथ कहेंगे, अगर आप इस उपाय को मान लेते हो
तो यकीन मानिए आपका बेड़ा पार हो जाएगा। गुरुजी ने अपनी कथा में बताया है कि सोमवार व्रत पर भगवान शिव और माता लक्ष्मी एक विशेष चमत्कारी पौधे पर विराजमान रहते हैं, जिसका जिक्र हम इस वीडियो में आगे करने वाले हैं। अगर आप इस पौधे को बिना किसी बहस, तर्क वितर्क या अपनी बुद्धि चलाए बस श्रद्धा से हमारे बताए अनुसार छूकर आ जाते हैं, तो आपके जीवन में ऐसा चमत्कार होगा कि तीनों देव ब्रह्मा, विष्णु, महेश का आशीर्वाद उसी क्षण प्राप्त हो जाएगा। फिर आपको धनवान बनने से कोई नहीं रोक सकता, क्योंकि स्वयं विधाता भी आपकी किस्मत बदल देंगे। लेकिन भक्तों, इन चमत्कारी वृक्षों के नाम बताने से पहले जरूरी है कि हम आपको 3 अगस्त सोमवार व्रत की तिथि और समय की जानकारी दे दें, ताकि आप सही समय पर इन वृक्षों को स्पर्श कर सकें। तो भक्तों, अब आपको बताते हैं कि इस साल की सावन सोमवार व्रत कब पड़ रही है। इस वर्ष सावन सोमवार व्रत की शुरुआत होगी 3 अगस्त 2026 को हो रही है और इसी दिन व्रत भी मनाया जाएगा। भक्तों, यदि आपको 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन पेड़ पौधों को छूना है तो किसी भी टाइम आप छू कर आ सकते हो, उसमें कोई भी दिक्कत वाली बात नहीं है। चलिए अब हम आपका ज्यादा समय बर्बाद ना करते हुए बताते हैं कि कौन कौन से पेड़ पौधे को छूना चाहिए। दोस्तों, हमारे हिंदू धर्म में देवी माता रानी के अनेक स्वरूप कहे गए हैं, जिसमें वृक्षों को भीमा देवी के स्वरूप कहा जाता है। तो आज मैं आप लोगों को ऐसे वृक्ष के बारे में बताऊंगा जिनको 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन छूना बेहद शुभकारी बताया गया है। सोमवार व्रत में इनको छूने मात्र से शत्रु दोष, कर्ज दोष, गरीबी दोष सब समाप्त होते हैं। सोमवार व्रत का दिन भोलेनाथ को प्रसन्न करने के लिए सबसे उपयुक्त दिन माना जाता है। और सोमवार व्रत के पावन व्रत में कुछ ऐसे वृक्ष हैं जो कि देव वृक्ष कहे गए हैं, देवी वृक्ष कहे गए हैं। ये देवी के स्वरूप होते हैं, माता काली के स्वरूप होते हैं। और हमारे धर्म में पेड़ पौधों को देवी देवता मानकर हम इनकी पूजा करते हैं और हमें पूजा भी जरूर करनी चाहिए। विज्ञान भी कहता है पेड़ पौधे मनुष्यों को फ्री में प्राणवायु प्रदान करते हैं। पेड़ पौधे हमें ऑक्सीजन देते हैं और हमारे जो कार्बन डाइऑक्साइड होता है उसे ग्रहण करके सभी प्रकार की जितनी भी नकारात्मक चीजें होती हैं उसे अपने अंदर में स्वयं सोख लेते हैं और हमें ताजगी प्रदान करते हैं। और 3 अगस्त सोमवार व्रत के समय में कुछ ऐसे पेड़ पौधे हमारे धर्मशास्त्र में कहे गए हैं जिनको छूने मात्र से व्यक्ति के बंद किस्मत के ताले खुल जाते हैं, व्यक्ति का सौभाग्य चमक जाता है। हमारे शास्त्रों में पेड़ पौधों को बहुत ही गुणकारी कहा गया है, क्योंकि इनमें साक्षात देवताओं का वास होता है। अनेक बीमारियों का उपचार पेड़ पौधों में ही छुपा है। पेड़ पौधों में कई जड़ी बूटियां पाई जाती हैं और भगवान श्री कृष्ण ने गीता में स्वयं कहा है कि वृक्षों में मैं पीपल का वृक्ष हूं। पीपल के वृक्ष को वृक्षों का राजा कहा जाता है, क्योंकि पीपल वृक्ष की जो आयु होती है सबसे ज्यादा होती है, सबसे अत्यधिक होती है। पीपल वृक्ष सर्वशक्तिमान होता है, पूजा पाठ में अत्यधिक इसका महत्व होता है। तो चलिए आज मैं आप लोगों को 3 अगस्त सोमवार व्रत में छुए जाने वाले वृक्ष के बारे में बताऊंगा। तो कमेंट में हर हर महादेव अवश्य लिख दीजिए, क्योंकि जब श्री हरि विष्णु का नाम लिखा या बोला जाता है तो श्री हरि विष्णु उस व्यक्ति से बहुत ही जल्दी प्रसन्न हो जाते हैं। दोस्तों, हमारे धर्मशास्त्र में अनेक ऐसे वृक्ष हैं जिन्हें कल्याणकारी और मंगलकारी माना गया है। ये वृक्ष केवल पर्यावरण के लिए नहीं बल्कि हमारे जीवन के लिए भी बेहद महत्वपूर्ण होते हैं। खासकर अगर आप इन वृक्षों को छूते हैं तो आपकी सारी परेशानियां, कष्ट, दुख और तकलीफें खत्म हो जाती हैं। सोमवार व्रत के दिन जो कि 3 अगस्त सोमवार व्रत सोमवार को है, इन वृक्षों का असर कई गुना बढ़ जाता है। इस दिन शक्ति धरती लोक में आ जाती है और इस दिन हर वस्तु में प्राण और चेतना का संचार होता है। जब यह शक्ति पूरे ब्रह्मांड में फैली होती है तो जितने भी पेड़ पौधे, जीव जंतु और चल अचल वस्तुएं हैं, सब में शक्ति जागृत हो जाती है। इस विशेष समय में अगर आप देवी स्वरूप कहे गए पेड़ पौधों को जाकर छू लेते हैं तो आपके जीवन के सारे दुख, कष्ट, रोग और परेशानियां समाप्त हो जाती हैं। खासकर काल सर्प दोष, मंगल दोष, शनि दोष और राहु दोष जैसी समस्याएं तत्काल अपना असर छोड़ देती हैं और पूरी तरह समाप्त हो जाती हैं। भक्तों, आज मैं आपको 4 से 5 देव वृक्षों के बारे में बताने जा रहा हूं जिन्हें हमारे धर्मशास्त्र में बहुत महत्वपूर्ण माना गया है। ये चारों वृक्ष आपके जीवन में सुख, समृद्धि और खुशहाली लाने के लिए बेहद प्रभावशाली होते हैं। इसलिए इस वीडियो को ध्यान से देखना, क्योंकि अगर आपने इसे बीच में काट कर देखा तो बाद में आपको पछताना पड़ सकता है। 3 अगस्त सोमवार व्रत, सोमवार का व्रत ऐसा है जब आपको लंबी लंबी पूजा पाठ करने की जरूरत नहीं होती।
बस अगर आप इन विशेष वृक्षों को सोमवार व्रत के दिन सही तरीके से छू लेते हैं और उनका आशीर्वाद लेते हैं तो आपकी सारी समस्याएं और गरीबी खत्म हो सकती हैं। ये वृक्ष इतने शक्तिशाली होते हैं कि आप अपनी आंखों से इनका असर देख सकते हैं, और खास बात यह है कि ये सारे देव वृक्ष आपके आसपास आसानी से मिल सकते हैं, तो आप इन्हें अपने घर के पास से ही ढूंढ सकते हैं। अब वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अगर आपने अभी तक कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव नहीं लिखा है तो कृपया हर हर महादेव जरूर लिखें। इससे हमें बहुत अच्छा लगता है जब आप हमारे वीडियो में कमेंट करते हैं और उसे लाइक करते हैं। इससे हमारा मनोबल बढ़ता है और हम और भी अच्छी जानकारी आपके लिए लेकर आते हैं। तो दोस्तों, अब हम बात करते हैं कि कौन से वे 3 से 4 वृक्ष हैं जिन्हें हमें 3 अगस्त सोमवार व्रत सोमवार के दिन छू कर आना चाहिए। ये वृक्ष न सिर्फ आपके जीवन को खुशहाल बनाते हैं बल्कि आपकी गरीबी और दुख दर्द को भी समाप्त कर देते हैं। इसीलिए मैं चाहूंगा कि आप 3 अगस्त सोमवार व्रत को इन वृक्षों की पूजा जरूर करें और इन्हें छुएं, क्योंकि इस दिन इन वृक्षों की पूजा करने से आपको अनगिनत लाभ मिल सकते हैं। चलिए भक्तों, अब हम जानते हैं कि वे देव वृक्ष कौन से हैं जिन्हें छूने से हमारी गरीबी खत्म हो जाती है और जीवन में सुख समृद्धि का आगमन होता है। पहला वृक्ष है बेल का वृक्ष, जिसे हम खासतौर पर पूजा में इस्तेमाल करते हैं। सोमवार के दिन बेल का पेड़ सबसे महत्वपूर्ण माना जाता है। भगवान शिव को बेल के पत्ते अत्यंत प्रिय हैं और उन्हें शिवलिंग पर बेल पत्र अर्पित करने से विशेष पुण्य की प्राप्ति होती है। बेल का पेड़ शिव के पूजन के लिए अत्यधिक पवित्र माना जाता है। बेल के पत्तों का उपयोग भगवान शिव के पूजन में विशेष रूप से किया जाता है। बेल का वृक्ष माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न हुआ और स्कंद पुराण के अनुसार यह वृक्ष देवी स्वरूप माना गया है, यानी ये नवदुर्गा के स्वरूप है। स्कंद पुराण की कथा में कहा गया है कि बेल वृक्ष की जड़ में गिरजा, तनों में माहेश्वरी, शाखाओं में दक्षिणायनी, पत्तियों में माता पार्वती, फलों में कात्यायनी, फूलों में गौरी और इस वृक्ष के संपूर्ण शरीर में मां लक्ष्मी जी का वास होता है। माता पार्वती के पसीने से उत्पन्न होने के कारण यह पेड़ कई देवी देवताओं का स्वरूप माना जाता है, इसलिए यह वृक्ष धार्मिक रूप से अत्यंत महत्वपूर्ण है। अगर आप संध्या काल में शिव मंदिर या नवदुर्गा मंदिर के पास बेल के वृक्ष के नीचे घी का दीपक जलाते हैं तो व्यक्ति धनवान, गुणवान और पराक्रमी बनता है। इस पेड़ के स्पर्श से व्यक्ति के सभी मनोरथ पूरे होते हैं। इस पेड़ को छूने से पहले आपको एक खास मंत्र भी बोलना चाहिए। वह मंत्र है दर्शनम बिल्ववृक्षस्य स्पर्शनम पापनाशनम अघोर पाप संहारम एक बिल्वम शिवार्पणम। इसका अर्थ है कि बेल वृक्ष का दर्शन और स्पर्श करने मात्र से सभी पाप समाप्त हो जाते हैं और शिव को चढ़ाया गया एक बेलपत्र पापों का नाश करता है। तो 3 अगस्त सावन सोमवार व्रत के दिन इस बेल के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलिए और फिर चुपचाप आकर वापस आ जाइए। आपके सभी कष्ट, दुख और पाप समाप्त हो जाएंगे और आप धन, सुख और समृद्धि प्राप्त करेंगे। दोस्तों, अब मैं आपको दूसरे पौधे के बारे में बताता हूं जो भी बहुत ही महत्वपूर्ण है। यह पौधा है शमी का वृक्ष। शमी के वृक्ष को हमारे धर्मशास्त्र में जगदम्बा के स्वरूप के रूप में पूजा जाता है। यह स्वयं मां जगदम्बा का स्वरूप है और इस पर मां जगदम्बा साक्षात विराजमान रहती हैं। अगर आप 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन संध्या काल में शमी के वृक्ष के नीचे धूप और दीपक जलाते हैं तो आपकी सारी परेशानियां और कष्ट दूर हो जाते हैं। इसके अलावा शमी की जड़ में सिंदूर डालने से व्यक्ति को अच्छे स्वास्थ्य की प्राप्ति होती है। जो लोग लंबे समय से बीमार हैं उनके लिए ये एक बहुत अच्छा उपाय है। यदि आपके घर में कोई सदस्य लंबे समय से बीमार पड़ा है तो आप उस व्यक्ति के शरीर से 7 बार सिंदूर उतारकर शमी की जड़ में डाल सकते हैं। इससे उनके रोग जल्दी ठीक हो जाएंगे। इसके अलावा यदि आप बीमारी से बचना चाहते हैं और निरोग रहना चाहते हैं तो शमी की जड़ में सिंदूर डालने से ये आपका रोग नाश कर सकता है। आपको 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन शमी के वृक्ष को छूकर अपनी मनोकामना बोलनी है। जब आप इसे करेंगे तो आप देखेंगे कि आपकी मनोकामना पूरी हो जाएगी और आपकी दरिद्रता समाप्त हो जाएगी। इस दिन शमी के वृक्ष के प्रभाव से आपको अपार लाभ मिल सकता है। तो इस महाशिवरात्रि पर शमी के वृक्ष का आशीर्वाद लेकर अपने जीवन में खुशहाली और समृद्धि लाएं। दोस्तों, अब हम बात करेंगे तीसरे वृक्ष की, जिसे देव वृक्ष भी कहा जाता है। यह वृक्ष है पारिजात का वृक्ष। पारिजात का वृक्ष समुद्र मंथन से उत्पन्न हुआ था और इसे देवराज इंद्र के नंदन वन में स्थापित किया गया था। बाद में भगवान श्री कृष्ण ने इस वृक्ष को मानव कल्याण के लिए धरती पर लाया था।
यह वृक्ष लक्ष्मी का स्वरूप माना जाता है, क्योंकि माता लक्ष्मी भी समुद्र मंथन से उत्पन्न हुई है। यह माना जाता है कि अगर किसी व्यक्ति के शरीर में थकान या पीड़ा हो या व्रत के दौरान परेशानी हो, तो शाम के समय पारिजात के वृक्ष को छूने से यह सारी परेशानियां दूर हो जाती हैं। आप 3 अगस्त सोमवार व्रत, सोमवार के दिन जब भी समय मिले इस वृक्ष को छू सकते हैं और विशेष लाभ प्राप्त कर सकते हैं। अगर आप इस वृक्ष के नीचे 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन घी का दीपक जलाते हैं और इसकी जड़ में थोड़ा सा सिंदूर डालते हैं, तो आपके सभी प्रकार की मनोकामनाएं पूरी हो सकती हैं। लेकिन आपको एक प्रार्थना जरूर करनी है। वह प्रार्थना है, हे पारिजात वृक्ष, आप देवी स्वरूप हैं, कृपया हमारी सारी परेशानियां दूर करें, हमारे घर में लक्ष्मी का वास हो, पितृदोष, ग्रह दोष, लक्ष्मी दोष समाप्त हो, कृपया हमारे जीवन में समृद्धि और सुख की वर्षा करें। यदि आपके घर में धन का आगमन कम हो रहा है और पैसे का व्यर्थ खर्च हो रहा है, तो आप पारिजात के 5 फूल लेकर उन्हें अच्छे से सुखाकर एक पीले कपड़े में बांधकर तिजोरी में रख उनमें आगमन को बिनारी हाथा की आप भी रोकिए सकते हैं। ये उपाय सोमवार के दिन जरूर करें, इससे आपके घर में धन की वर्षा होगी और आर्थिक स्थिति बेहतर होगी। तो अगर आप जल्दी धनवान बनना चाहते हैं या आपकी कोई अधूरी कामना है, तो इन 3 वृक्षों के बारे में बताए गए उपाय जरूर करें। खासकर यदि आप तीनों वृक्षों को छूते हैं तो आपकी मनोकामनाएं पूरी होने से कोई भी शक्ति आपके रास्ते में नहीं आ पाएगी। 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन इन उपायों को जरूर करें। यह उपाय आपके जीवन को संवार सकते हैं, आपके कष्ट दूर कर सकते हैं और आपकी किस्मत को चमका सकते हैं। भक्तों, अब अगले वृक्षों को बताने से पहले आपसे हम एक रिक्वेस्ट करते हैं कि दोस्तों, अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालें, क्योंकि हम आपकी राशि से जुड़े भाग्य और समस्याओं के उपाय भी बताते हैं। तो अपनी राशि कमेंट बॉक्स में डालकर अपने भाग्य को जागृत करें। भक्तों, अब अगला पेड़ है जिसे आपको 3 अगस्त सोमवार व्रत के दिन छूकर आना है, वह है पीपल का पेड़। पीपल का पेड़ हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र और शुभ माना जाता है। इसे विशेष रूप से भगवान शिव और विष्णु दोनों से जोड़ा जाता है। पीपल के पेड़ की पूजा करने से पापों का नाश होता है और पुण्य की प्राप्ति होती है। सोमवार व्रत के दिन पीपल के पेड़ के नीचे बैठकर ध्यान करें और वहां सफाई रखें। पीपल के नीचे दीपक लगाना और पूजा करना विशेष रूप से लाभकारी माना जाता है। पीपल के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित किया जा सकता है। पीपल के वृक्ष को 108 बार ओम नमः शिवाय का जाप करते हुए प्रणाम करें। इसके बाद वहां दीप जलाकर पूजा अर्चना करें। ध्यान रखें कि पीपल के पेड़ के नीचे कभी भी रात को सोना नहीं चाहिए, क्योंकि इसे पवित्र माना जाता है। भक्तों, अब अगला देव वृक्ष दीप है जिसे आपको 3 अगस्त सोमवार व्रत सोमवार के दिन छूकर आना है, वो है वट वृक्ष। वट वृक्ष हिंदू धर्म में विशेष रूप से महिलाओं के लिए महत्वपूर्ण है। यह पेड़ समृद्धि, सुख और आशीर्वाद का प्रतीक माना जाता है। वट वृक्ष को अक्सर भगवान शिव और पार्वती की संयुक्त पूजा से जोड़ा जाता है। सोमवार व्रत के दिन इस वृक्ष के पास जाना और उसकी पूजा करना बेहद शुभ होता है। वट वृक्ष के नीचे दीपक लगाकर पूजा करें। वट वृक्ष के नीचे चारों ओर परिक्रमा करना बहुत शुभ होता है। वट वृक्ष की जड़ में दूध और पानी अर्पित करें और वहां भगवान शिव का ध्यान करते हुए ओम नमः शिवाय का जाप करें। वट वृक्ष की पूजा के दौरान उसकी शाखाओं और तने को भी प्रणाम करना चाहिए, क्योंकि यह वृक्ष जीवन और समृद्धि का प्रतीक है। वट वृक्ष के पत्ते भी भगवान शिव को प्रिय होते हैं, अतः वट के पत्तों को शिवलिंग पर अर्पित करना शुभ माना जाता है।